कहता कि मारो तुम्हें 3 तलाक। ये कौन से कानून में लिखा किसी की जिंदगी बर्बाद किया जाए, किसी के बच्चे से ऐसा कहर खेला जाए। हमें इन सब ने जबरदस्ती घर से लाकर हमें नगरोटों में छोड़ा था। जब हम घर में गए तो मेरी सास कहने लगी कि मैंने यहाँ कोई ज़मीन किसी को लिख के नहीं दी है, यहाँ रहकर तुम भूखे प्यासे रहोगे तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हाँ सर, मैं नगरोटा में आके फिर से रही क्योंकि मैंने अपने बच्चों का पेट पालना था सर। वहाँ लोगों के बर्तन धो के इनका पेट पाल रही हूँ सर। वहाँ के सरपंच भी इस बात के गवाह है, मैंने उनसे भी लिखवा के लाया। तो प्लीज़ मेहरबानी करके हमारी मदद की जाए, इनको मेरे बच्चों को इनको इंसाफ दिया जाए, दिलाया जाए। हमने बहुत कोशिश की लेकिन जब से सर भटकते रहे, ये सब हमेशा हमें धमकियाँ देता है, लड़कियों को बेचने की कोशिश करता है सर। ये लोगों को कहता है कि मेरी लड़की जवान है मैं तुम्हें ला के दूंगा सर। पैसे खाने के चक्कर में रहता है, ये जलील इंसान है सर। सर मैं चाहती हूँ कि सर हमें हमारा हक मिल जाए सर। इस औरत को अगर इतनी ज़रूरत है तो इसने एक बार कहा कि मेरा भाई है, तो कौन सी औरत किसी भाई के साथ इस गलत रिलेशन से रहती है? जिसके कमरे में रहते हैं सर, मकान मालिक को भी पता, उनको उन्होंने ये कह के कहा रहे कि इस औरत ने कहा कि हम मियाँ बीवी है सर। जब से वहाँ रहे तब से जिस पहले वाले मकान मालिक को भी उन्होंने कहा कि हम मियाँ बीवी है। अब जिस मकान में रह रहे हैं उनको भी ये कहा। अब जब सर मैंने ये पूछा तो आज कह रहा है कि मैंने शादी नहीं की है। अगर शादी नहीं की है तो फिर उसके साथ क्यों रह रहे हैं? हमारे घर का सामान जो थोड़ा बहुत मेरे चाचे ने दहेज में दिया था वो भी इसने उनको पहुंचा के दिया सर। और हमेशा उसी के साथ जो भी कमाया, घर में लोन उठाया, जो भी किया सर उसी औरत को दिया। तो किस रिलेशन से दिया सर? अपने बच्चे छोड़ कर सर, इतने छोटे बच्चे, इनकी पढ़ाई की जगह सर आज ये लोगों के बर्तन धोते हैं अपना पेट पालने के लिए। मुझे डॉक्टर ने जवाब किया मैं बीमार हूँ सर, नहीं कमाने के लायक हूँ इतना मैं। तो मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी सर कब तक बर्बाद होते देखूँगी सर। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का इंसाफ हो सर। इनको अब आप क्या चाहते हैं, आप क्या डिमांड करते हैं सर? अगर इसने शादी नहीं की है तो सर इस औरत के साथ क्यों रह रहे हैं? हमारे साथ रहे, हमें घर ले चले और हमें लिख कर दे क्या अंदर के सर। ऐसा नहीं होगा। इसने पहले से भी बच्चों को जब भी इसने मार पिटाई की और छोड़ कर भी खुद गया है और इल्ज़ाम भी हम पे लगा रहा सर। ऊपर से कह रहा है कि मैं 3 तलाक सर। मैं कहती हूँ कि किस बात के लिए तलाक सर? क्या किया मैंने ऐसा? अगर मेरा कोई जुर्म है, अगर कोई बात गलत थी मैं तो सर ये बता सकते थे। यहाँ हमें ऐसे धोखे से एक बार नहीं सर, इसने हमेशा धोखा किया है। ये बच्चों को छोड़ के भागना, फिर बस ऐसे छोड़ के जाना। जम्मू के गांधीनगर में हम इस समय ठीक थाने के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बताते चलें कि एक महिला द्वारा जो है वो अपने ही पति पर यहाँ पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और ये महिला यहाँ पर इस समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रही है। हालांकि वुमेन सेल में भी यहाँ पर ये पहुंची थी और इसने अपनी बात वहाँ पर रखी है, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ ये पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? शफीका बेगम सर। कहाँ के रहने वाले हो सर? हम तो असली किश्तवाड़ के, यहाँ नगरोटा में रहते हैं, नगरोटा कानपुर में। क्यों परेशान है, क्या हुआ? सर मेरा पति हमको छोड़ के गया था 8 साल पहले सर। 8 साल पहले? हाँ सर। क्यों छोड़ा? सर कुछ भी नहीं, वो ऐसे पहले भी एक औरत को लेकर आए थे सर। वो हमको कहने लगे कि हम मातमदारी में जा रहे हैं। तो एक औरत को लेकर आया सर, तो उधमपुर चोपड़ा शॉप में सर, उधर मैकेनिक में रहते हैं हम। तो सर उसके बाद जब इस औरत के साथ पकड़ा गया तो उसने लिख कर दिया कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा सर, ऐसा लिख कर दिया उसने। तो फिर उसके बाद हमारे साथ रहने लगा 1 साल तक। उसके बाद दोबारा हमें धोखे से लाया घर से, कहने लगा कि चलो ईद बनाने चलेंगे अपने घर में। ऐसे हमें हल्ला चला करने लगा घर वालों के साथ। तो हमें नगरोटा में ला के सर छोड़ के चला गया। हमें उसने ये कहा कि मैं किसी का इलाज करने जा रहा हूँ, मैं शाम तक वापस आऊँगा। फिर सर हमें पता नहीं चला। फिर हमें जो पता चला कोई 3-4 साल के बाद, तो जिस लेडीज़ के साथ पकड़ा गया उसी लेडीज़ का लड़का सर आया। तो हमें कहने लगा कि आपका जो पति भागा तो वो हमारे घर में हमारी मम्मी के साथ रह रहा है। तो वो कह रहा है कि मैंने इससे शादी की है। तो गलत सर ऐसे देखा उसने। तो हमने चिनौर थाने में जाकर सर एप्लीकेशन दी। जब एप्लीकेशन दी तो उस लेडीज़ को बुलाया गया वहाँ पे सर। उस लेडीज़ ने कहा कि मेरा इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, मेरा भाई है और मैं इसकी बहन हूँ। और ये यहाँ पे रहने लगा कुछ दिनों के लिए। तो मैंने कहा रह ले। तो सर अगर दोबारा हमारे घर में पाया जाएगा या ये बात सबूत होगी कि मैंने इसे शादी की है तो सर जो भी आप बोलोगे मैं सज़ा के अंदर। फिर उसके बाद सर ये 2 दिन के लिए घर में आया।
2 दिन के बाद ही फिर चला गया। घर में आता कहता मैं तुझे जब तब से सर फिर से उसी औरत के साथ। कितनी देर पहले शादी हुई थी आपकी? शादी को सर कोई 19 साल हो गए। अभी कोई कंप्लेंट वगैरह आपने कहीं पर कराई है? सर मैंने हर जगह, उधमपुर में भी, रंबल थाने में भी, नगरोटा में भी, कोर्ट केस भी, चिनौर थाने में भी, यहाँ भी सर, पहले जहाँ पे मोमिन सेल था सर वहाँ पे भी। और इसकी यही धमकी है, बार बार कहता कि मैंने 3 तलाक दे दिए, 3 तलाक दे दिए, 3 तलाक दे दिए। सर कौन से 3 तलाक और क्यों 3 तलाक देगा? ये सब मेरे बच्चे हैं सर, छोटे छोटे, इनकी देखभाल कौन करेगा? इसने अपने बच्चों का हमेशा हमेशा के लिए हक छीना है सर। हमेशा मेरे बच्चे पढ़ाई की जगह, ये मेरा लड़का लोगों के दुकान पर बर्तन धोता है सर। लड़की मेरी ये पढ़ने जाएगी कैसे सर? ये बहुत धमकियाँ देता, बच्चों को, लड़कियों को बेचने के चक्कर में रहेगा। हमें सर इसने ऐसे खजल किया हुआ। जब हम कहते हैं जिस औरत के साथ रहता, कभी कहता कि मैंने शादी की है, कभी कहता है कि ये मेरे चाचे की लड़की है, कभी कहता है कि ये मेरी मासी की लड़की है। सर हमने इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की, इसलिए यहाँ पर सर आए कि हमें कोई इंसाफ मिले सर। बिल्कुल, जम्मू के गांधीनगर में वुमेन सेल के बाहर हम मौजूद थे और यहाँ पर आपको बताते चले कि झज्जर कोटली, माफ कीजिएगा, नगरोटा की रहने वाली एक महिला जिनका नाम शफीका बेगम, ये अपना नाम बता रहे, बेसिकली भद्रवाह की रहने वाली थी और उधमपुर में इनकी शादी हुई थी और अपने पति पर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इन लगाए गए आरोपों की जम्मू ट्रिब्यून जो है पुष्टि नहीं करता और अगर दूसरा पक्ष, इनके पति, अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनकी बात को भी जनता के सामने रखा जाए, लेकिन काफ़ी हैरानगी होती है जब इस तरह के मामले जो है वो सामने आते हैं और जो भी जिम्मेदार लोग हैं, हमारी उनसे अपील रहेगी कि इस मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात होनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए इस परिवार को, और सच्चाई जो है वो जनता के सामने आनी चाहिए। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।